माननीय रक्षा मंत्री जी, संस्कृति मंत्री जी, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री जी, हमारी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, श्री राघवेंद्र सिंह जी जो निदेशक भी हैं और सांस्कृतिक विभाग के सचिव भी हैं, एवं आज की इस वार्षिक अधिवेशन में हमारे सम्मानित सदस्यगण, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय हमें दिया और आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संस्कृति मंत्री जी, विदेश राज्य मंत्री जी, अन्य गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। रक्षा मंत्री जी ने वर्ष 2018 में भी वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता की थी एवं उनसे मिला मार्गदर्शन हमारे कार्यकलापों का प्रेरणा स्रोत रहा है। महोदय, यद्यपि आप अवगत हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोहराऊंगा कि इस संस्था की स्थापना 1 अप्रैल 1966 को भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। यह अपने आप में एक बहुआयामी संस्था है, जहां एक ही परिसर में बच्चों से लेकर विद्वानों तक के लिए बौद्धिक विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। इस संस्था में भारत की लोकतांत्रिक विरासत की जानकारी हेतु एक नए संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आम जन हेतु उपलब्ध होगी। वर्ष 16-17 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने दिल्ली में इस संग्रहालय की संकल्पना को मूर्ति रूप देने का निर्णय लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने वाले इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की तथा राष्ट्र निर्माण में सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए अविस्मरणीय योगदानों को इस संग्रहालय के माध्यम से दर्शाने का संकल्प लिया गया। तदनुसार प्रधानमंत्री संग्रहालय परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय को सौंपा गया है। इस संग्रहालय की संकल्पना अपने आप में नवीन और अद्वितीय है, क्योंकि अब तक किसी भी संग्रहालय में समकालीन भारत के इतिहास को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने की परिकल्पना नहीं है। ये हर्ष की बात है कि जब शुरुआत की गई तो इस पूरे भवन को नेहरू म्यूजियम और उसे मिला करके नया जो निर्माण हो रहा है उसको हाउस ऑफ डेमोक्रेसी का स्वरूप
दिए जाने का विचार किया गया था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले एक विशिष्ट संग्रहालय के रूप में संकल्पित इस संग्रहालय में डिजिटल और ज्ञान विस्तारक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समकालीन भारत के इतिहास की गाथा को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कलात्मक प्रदर्शन के माध्यम से बताने की योजना है। एक अद्भुत एवं अविस्मरणीय अनुभव इस संग्रहालय में जाने के बाद मिले यह प्रयास है और सर्वाधिक महत्व यह है कि यह राष्ट्रवादी प्रेरणा का स्रोत बन सके। यह डिजिटल संग्रहालय 11,470 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में विकसित किया जा रहा है। मान्यवर विगत 4 वर्षों में नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप अब कैटलॉग केवल पुस्तकालय के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व में कहीं से भी देखी जा सकती है और इसमें पुस्तकों और अन्य शोध सामग्रियों को उनके प्रति जानकारी की जा सकती है। पुस्तकालय के फोटो डिवीजन के पास लगभग 2.5 लाख तस्वीरें हैं, जिसमें से बहुत सारी दुर्लभ कही जा सकती हैं। यह तस्वीरें विगत 55 वर्षों में संस्था को महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संस्थानों से उपहार के रूप में प्राप्त हुई। इनकी उपयोगिता को बढ़ाने एवं इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए लाइब्रेरी में फोटो डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख तस्वीरों को डिजिटाइज किया गया है। मैं स्वीकार करूंगा कि इसको और गति दी जानी चाहिए, जिससे यह एक जो हमारी एक ट्रेजर है, इसका मेंटेनेंस सही ढंग से हो सके। नेत्र बाधित लोगों के लिए पुस्तकालय के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए एक आधुनिक कक्ष, जिसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी की सहायता से वे पुस्तकों एवं अन्य शोध सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, बनाया गया है। पुस्तकालय में आने वाले विद्वानों और शोधार्थियों के लिए वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। यह संग्रहालय एवं पुस्तकालय अपने दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण शोध संग्रह के लिए अन्य देशों में भी विख्यात है और वहां से निरंतर शोधार्थी इस संस्था में आते रहे हैं। संस्था ने 2017 में अपने पास उपलब्ध सामग्रियों में से चुनकर एक एग्जीबिशन ऑफ रेयर बुक्स का आयोजन किया, जिसमें लगभग 700 ऐसी पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था। इनमें से अनेक पुस्तकें 200 वर्ष से पुरानी हैं और ऐसी पुस्तकें भी हैं जो अब उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। इस संस्था ने 2017 में प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी हुई और उनके ऊपर लिखी हुई पुस्तकों पर एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें लगभग 1000 ऐसी पुस्तकें प्रधानमंत्रियों के लिए शामिल थीं। 2017 में ही संस्था के द्वारा भारत के 2 महान विभूति पीवी नरसिम्हा राव जी एवं श्री अटल बिहारी जी के जीवन एवं कृतित्व पर शोध प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई।
संस्था द्वारा भारतीय फिल्म निदेशक सत्यजीत रे पर 2 दिवसीय सम्मेलन व प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में 2018 में महात्मा गांधी एक पिक्टोरियल यात्रा के नाम से प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसके अगले वर्ष असहयोग आंदोलन के ऊपर भी एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अक्टूबर 19 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लाइफ एंड लेगेसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम की प्रदर्शनी का सफल आयोजन हुआ। संस्था ने इंडिया इंडोनेशिया मैत्री हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त समकालीन भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए समय पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, परिचर्चाएं एवं व्याख्यानों का आयोजन हुआ। संस्था के शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा विगत वर्ष में 2 नए सिलेक्टेड वर्क्स की शुरुआत की गई, जिसके तहत सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 3 खंड प्रेस में हैं और सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 8 खंड के प्रथम ड्राफ्ट तैयार हैं। गत वर्षों में संस्था द्वारा सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री सी राजगोपालाचारी के 3 अन्य खंडों का भी प्रकाशन किया गया। वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्था ने एक अत्याधुनिक डिजिटाइजेशन सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें हमारे संकलन में से चुनी हुई पुस्तकें, अखबार, अभिलेख, छायाचित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके शोधार्थियों के प्रयोग के लिए सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही साथ डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से भी चलती है। पिछले कुछ वर्षों में संस्था ने पांडुलिपि विभाग में उपलब्ध दस्तावेज में से 17 लाख पृष्ठों का सफलतापूर्वक डिजिटाइजेशन किया है। यह हमारी संस्था के रीडिंग रूम में ही स्पेस के माध्यम से इंटरनेट पर शोधार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिससे शोध की प्रक्रिया को गति मिली है। अपने संसाधनों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए संस्था के मौखिक इतिहास विभाग में मौजूद साक्षात्कारों को, जो देश में अपने आप में अनूठा संग्रह है, डिजिटाइज करने का कार्य किया गया है। इसके तहत लगभग 1000 साक्षात्कार को, जो पुस्तक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, डिजिटाइज किया गया है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय अपनी फेलोशिप योजना के लिए देश में प्रसिद्ध है। विशेषकर आधुनिक भारत के इतिहास के क्षेत्र में यह सर्वाधिक प्रतिष्ठित फेलोशिप योजना है। विगत कई दशकों से संस्था 3 बृहद शोध क्षेत्रों में फेलोशिप प्रदान करता रहा है। हाल ही में इसमें एक चौथा शोध क्षेत्र, जिसका नाम गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट को जोड़कर इस योजना को और अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाने का निर्णय लिया गया। विगत 4 वर्षों में जिन लोगों की संस्था द्वारा विभिन्न स्तरों पर फेलोशिप दी गई, उन्होंने अपने सफलतापूर्वक अपने शोध कार्य का संपादन किया। संस्था द्वारा वर्ष 2019 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी फेलोशिप के माध्यम से जो एक नई फेलोशिप यहां पर घोषित की गई, हमारे संवैधानिक और संस्थागत ढांचे के अध्ययन के लिए 2 शोध वृत्तियां देने का निर्णय लिया गया है। हम
माननीय रक्षा मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हाल ही में इस संस्था में अपना विश्वास प्रकट करते हुए रक्षा मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण शोध कार्य का दायित्व हमें दिया है। पिछले 4 वर्षों में नेहरू तारामंडल ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में 3D सिस्टम को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। तारामंडल के कंटेंट को और अधिक व्यापक एवं रोचक बनाने पर भी कार्य चल रहा है। प्रयास यह है कि पोर्टेबल डोम्स का सहारा लेकर प्लैनेटेरियम को दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में दिखाया जाए। इसमें नेशनल सेंटर फॉर साइंस म्यूजियम की सहायता प्रस्तावित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके द्वारा लिखी हुई एवं कही हुई बातों के आधार पर बापू खगोल मेला नामक एक स्पेशल शो का निर्माण किया गया और इसे दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में लाखों लोगों तक पहुंचाया गया। बहुत कम लोग ही इस बात से अवगत हैं कि गांधी जी की गहरी रुचि ब्रह्मांड और खगोल शास्त्र से भी थी। संस्था के मैन्युस्क्रिप्ट विभाग में पिछले कई वर्षों से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं संस्थाओं के दस्तावेज प्राप्त किए गए। इनमें प्रोफेसर MGK मेनन, स्वतंत्र पार्टी के दस्तावेज, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री IK गुजराल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री VP सिंह के दस्तावेज इत्यादि शामिल हैं। श्री VK कृष्ण मेनन का संकलन, जो विगत 45 वर्षों से हमारे पास था, लेकिन जिसके प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई थी, उसे भी अब यह निर्णय लिया गया है कि शोध कार्य हेतु उपलब्ध किया जाएगा। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के उत्तरोत्तर आगे ले जाने के उद्देश्य से योजना बनाई गई है, जो कि 3 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके अंतर्गत पुस्तकालय के कुछ हिस्सों में कॉम्पैक्टर्स का प्रयोग किया जाएगा। यह संस्था अपनी स्थापना के समय से ही अखबारों की बृहद संकलन के लिए जानी जाती है, जिसमें से कई अखबार तो 200 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ये अखबार माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश के माध्यम से शोधार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस संकलन का इस प्रकार से विस्तार किया जाएगा कि संस्था के पास अखबारों के सभी वर्षों की आर्काइव हो सके। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय आधुनिक भारत के इतिहास पर अपने प्राइवेट पेपर्स के आर्काइव्स के रूप में भी विख्यात है। इसमें भारत की 20वीं शताब्दी के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यक्ति और संस्थाओं के दस्तावेज संकलित है। आने वाले वर्षों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगभग 1.5 करोड़ पेजों को डिजिटाइज करके उन्हें शोधार्थियों को सुगमता से उपलब्ध कराने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। संस्था की एक बड़ी योजना स्वतंत्रता से पूर्व भारत से छपने वाले सभी जर्नल और पत्रिकाओं का संपूर्ण डिजिटल डेटाबेस बनाने का है, जिसमें एक ही स्थान पर आधुनिक भारत पर शोध के लिए यह संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। मैं सदस्यों द्वारा संस्था के बेहतर कामकाज हेतु प्राप्त सुझावों के प्रति साधुवाद देता हूं। यद्यपि जो भी सुझाव आते हैं, प्रत्येक का तो व्यक्तिगत रूप से यह संभव नहीं हो पाता कि हम उनको जवाब दे सकें, लेकिन सभी के लिए चर्चा होती है। कुछ सुझाव तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष भी रखे जाते हैं। संस्था की कार्यकारिणी समिति से अप्रत्याशित सहयोग
प्राप्त होता रहा है। हम सम्मानित सदस्यों के आभारी हैं। परिचर्चा के दौरान आपके जो भी सुझाव प्राप्त होंगे वह निश्चित रूप से प्रेरणादायक होंगे और मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद।